गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल जो आप लोग को 3.3 पढ़ाया गया था, उसी 3.3 का जो रेस्ट क्वेश्चन है आज उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। और मॉर्निंग वाला आप लोग को वीडियो अपलोड हो गया है। लड़की लोग लड़का लोग अपना तैयारी कर लीजिए। कल आप लोग को 5 बजे से टेस्ट होगा मॉर्निंग में, बैच टाइम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दोपहर में हो या ना हो तो कल डिसीजन होगा, लेकिन मॉर्निंग वाला बैच आप लोग को 5 बजे से है। और अभी जो इसका जो क्वेश्चन बाकी है वो क्वेश्चन हम आप लोग को बतला देते हैं, ठीक है। खाली ध्यान रखिएगा आप लोग जो कैसे कैसे होता है क्वेश्चन हो, ठीक है। आप लोग अचंभित नहीं होइएगा, क्लास में वो है ऐसा मेंटल जो डिस्टर्ब होते रहती है, बीच बीच में उसको दिल का दौरा पड़ते रहता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बना करके लाती है तो इसलिए छोड़ देते हैं, जब ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है तो थोड़ा सही कर देते हैं। इसलिए अभी उसी को सही कर रहे थे, अभी छटपटा रही थी। चलिए, हाँ ये सबको रख दीजिए। देखिए किसका, हाँ ठीक है, बस अब शांत रहिए, पहले पढ़ लीजिए, फिर बर्थडे पार्टी आप लोग मनाते रहिएगा, ठीक ना। जान लीजिए, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एक स्टार्टिंग में ही बतलाया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग में बतलाया गया था। अभी कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीद दी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट देखे थे जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले एक एक्स और एक वाई होता है, तो खरीदना क्या क्या है, एक बल्ला और एक गेंद। बल्ला और गेंद की जिक्र है तो लिखेंगे माना कि बल्ला का मूल्य, बल्ला का मूल्य बराबर एक्स, माना कि गेंद का मूल्य बराबर वाई। तो प्रश्न से ना, अब देखिए कितना बल्ला है 7 और कितना है गेंद 6, दोनों मिलाकर के 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार कितना, 3 बल्ला है ना, तो 3x और 5y बराबर कितना 1750। बहुआ दोनों समीकरण बन करके तैयार है। आप सभी आदमी जानते हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए। अगर प्रतिस्थापन विधि कहता है तो अब ये देखना है जो मेरे लिए सुविधाजनक कौन है। आपको प्रतिस्थापन विधि में यह स्वतंत्रता है जो आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, जिससे आपको सुविधा हो उससे आप चल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं समीकरण 2 से ही, ठीक है। चलते हैं समीकरण 1 से, चले 1 से बनाए हैं। चलिए 1 से एक लड़की बनाई है तो 1 से ही चलते हैं हम लोग भी, देखते हैं कहां तक सही होता है। समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से चलते हैं तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 38। अब कितना 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, इसीलिए x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई कितना 7 हो गया। अब चलते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है भाई, तो आपका है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 दिया हुआ है। x का वैल्यू निकला हुआ है तो पहले 3 लिख लीजिए। कितना है बउआ 3800 माइनस 6y बाई कितना 7 प्लस 5y इक्वल टू हो गया। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24 के साथ कितना
114700। 8 त्रिक 24 के 4, हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11। जीरो कहाँ से ला दी, 7 कहाँ से ला दिया, तब वही तो 6 त्रिक 18 बट्टा में 7 और यहाँ पर 5 y बट्टा 1 बराबर 1750। बउआ आगे देखिए, 7 और 1 का एलसीएम कितना, 7, तो जितना है उतना तो रहने दीजिए। और उसके बाद 7 पचे 35। जो लड़का को भिन्न का घटाव नहीं आता था वो लड़के आज गायब है। क्या कीजिएगा, 1 1 4 0 0, यहाँ पर कितना 15 में से 8 गया तो 17y। इन्हें बता दीजिए ना, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, 1 2 2 50। देखिए हमारे महान स्टूडेंट को पहले 1 और तब 2 2 50। चलिए आप लोग भी ऐसे ही यहाँ सांस करके मेंटल जैसे स्टूडेंट को रखिए। हाँ हमारे मोहरा स्टूडेंट सब है लेकिन ना, 1 2 2 5 0, इन्हें कितना लिखा हुआ 1 1 4 0 0 है ना, लिखेंगे रे। चलो बुआ घटा लो तो 8 5, बस इतना ही है। 17 पचे 85 है ना, गलती लगता है हमरा, पक्का गलती है ना, जीरो यहाँ पर है ना। देखिए आई ये तारी पी करके आई है क्या। चलिए बुआ, तो आपको आ गया कितना, y बराबर 50। अब y का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर ना, रेड वाला ले लेते हैं ताकि आप लोग को यहां पर प्रॉब्लम ना हो। लिखेंगे y का मान, मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या था बुआ, 3800 घटे 6y बट्टा 7। तो देखते हैं 3800 घटे 6 गुने कितने 50 बट्टा 7, तो 3800 घटे 6 पंचे 300 बट्टा 7 कितना 3500 बट्टा 7 पचे 35। क्या निकला ये x का मान। बउआ x किसको माने हुए थे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बल्ला। अब जरा क्लियर करके देख लीजिए, बल्ला थोड़ा महंगा होता है ना, तो बल्ला का दाम कितना है 500 और बॉल का दाम कितना है 50 रुपया। क्या वो कहता है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद, तो प्रत्येक बल्ले का दाम क्या होगा बाबू 500, अब प्रत्येक गेंद का दाम कितना होगा 50 रुपया। क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत। ये अभी जो आप लोग सीख रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण सीख रहे हैं। तो जब भाषा दिया रहे, भाषा उम्र पर जो आधारित होती है ना, उसमें या आपको अंशहर यानी भिन्न पर आधारित रहता है, उसमें थोड़ा अस्थिर से बनाना पड़ता है। लेकिन ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। देखिए क्लियर कहता है 7 बल्ले तो 7x, 6 गेंदे तो 6y बराबर कितना 3800, फिर 3x 5y बराबर 1750। उसके बाद अगर कहे प्रतिस्थापन विधि, कहे लुप्तीकरण विधि, कहे वर्ज गुणन विधि, जो विधि कहेगा उस विधि से आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन तो आप लोग को कहीं से नहीं दिक्कत होना चाहिए, सही है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। इसको आप लोग को एग्जांपल समझाते हैं, समझिए। ये मान लीजिए लाइन है, तो ये है आपको केशवपट्टी चौक और ये है आपको डीएस चौक, समझ रहे हैं। इतना दूर का भाड़ा, अब ये नहीं कहिएगा सर इतने भाड़ा है, आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। तो इतना देर दूर का भाड़ा 20 रुपया फिक्स है, हो गया। अब ये डिपेंड करता है यहां से आप कहां जाइएगा। यहां से आपको जाना है आरएनआर कॉलेज, यहां से आपको जाना है स्टेशन, यहां से जाना है आपको ताजपुर। तो इस पर डिपेंड करेगा जो आप क्या किलोमीटर गए, जो किलोमीटर जाइएगा उसके अकॉर्डिंग से आपको पैसा लगेगा।
तो ये जो 20 रुपया भाड़ा है ये तो सब जानता है। अगर मान लीजिए आपको डीएस चौक ही उतरना हो तो बिना कहे सुने 20 रुपया अगला को धरा दीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिले तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना x, माना कि टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा y। तो प्रश्न से पहले कितना जाता है सो देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, समीकरण 1। उसी प्रकार आपको कितना कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए ना, तो x प्लस 15y बराबर कितना 155 रुपया है ना। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये पहले x और y का मान निकालना है, समझ गए। उसके बाद कहता है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यह भी ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहले चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से। लिख करके चल रहे हैं अभी प्रतिस्थापन विधि। कौन चला है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है आपको, x प्लस 10y इक्वल टू कितना 105, तो x इक्वल टू कितना होगा बउआ 105 घटे 10y होगा। समीकरण 3 लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है बउआ, x प्लस 15y बराबर 155, देखो 105 घटे 10y जोड़ 15y बराबर 155। देखिए यहां पर हो जाएगा आपको 5y बराबर में 155 घटे 105, 5y बराबर कितना 50, 5 इकाई 5 10 पचे 50, y का मान समीकरण क्या में 3 में रखने पर। अब 3 समीकरण क्या है आपका, x बराबर है 105 घटे 10y ना, तो x बराबर 105 घटे 10 गुने 10, तो x बराबर 105 घटे 100, तो x बराबर कितना 5। कोई व्यक्ति को कितना करना है 25 किलोमीटर ना, तो x प्लस 25y, तो 5 जोड़ कितने 25 गुने 10 हो जाएगा आपको 5 जोड़ 250 यानी 200 कितना रुपया 55 रुपया। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए, इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। सब आदमी इस क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अभी जो आप लोग को ये क्वेश्चन बतलाया गया है, कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। यानी कोई आदमी जैसे आपको बतलाया जो वहां से केशवपट्टी से डीएस चौक गया तो उसके लिए 20 रुपया लगा भाड़ा, उसके बाद जितना किलोमीटर चलेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एक व्यक्ति जो है नियत भाड़ा के अतिरिक्त 10 किलोमीटर जाता है तो वो देता है कितने रुपया 105 रुपया। और कोई दूसरा व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है नियत भाड़ा के अलावा, तो नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर दोनों मिलाकर के 155 रुपया देता है। इसको प्रतिस्थापन विधि से बना दिए, निकल गया, एगो आंसर निकला 10, एगो निकला 5। आपका क्वेश्चन कहता है नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा क्या रुपया है भाई 5 रुपया, और अतिरिक्त भाड़ा क्या रुपया है 10 रुपया, दुगुना हो गया। कोई दिक्कत स्वाति। फिर कहता है एक कोई और एक तीसरा व्यक्ति जो 25 किलोमीटर जाता है
तो x प्लस 25y। कैसे? क्योंकि अतिरिक्त ना 25 किलोमीटर है, तो 25y उसके साथ हो जाएगा और दोनों को कैलकुलेट कर दिए तो कितना रुपया निकला? 255 रुपया। और ये क्वेश्चन इस तरह से बन करके रेडी हो गया। कोई दिक्कत? सही है, आगे की ओर चलें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन मेरे मन लायक आ गया। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप लोग, बड़ा सुंदर है ये क्वेश्चन, ये और VVI भी है। ठीक है, अगर आपके नजदीक में इस टाइप का क्वेश्चन मिले, भिन्न वाला, कहता है ना यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो इस टाइप वाला क्वेश्चन मिले तो उसको बनाने के लिए लिखेंगे माना कि वह भिन्न x बाय वाई है। हो गया, x बट्टा वाई है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में लिखना है तो लिखेंगे माना कि किसी परिमेय संख्या का अंश x है तथा हर y है, तो वह परिमेय संख्या x बट्टा वाई है। ठीक है, अगर लिखते हैं भिन्न से तो लिखेंगे माना कि किसी भिन्न का अंश x, भिन्न का हर y, तो भिन्न होगा x बट्टा वाई। तो वो चीज छोड़ करके सीधे लिख दिया x बट्टा वाई। कोई दिक्कत? चलिए, माना कि वह भिन्न x बट्टा वाई है तो प्रश्न से क्या कहता है? देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, ये अंश है और ये हर है, जब इसमें भी दो जोड़ दिया जाए और इसमें भी दो जोड़ दिया जाए तो 9 बट्टा कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 11 ब्रैकेट में x प्लस 2 और यहाँ पे 9 और y प्लस 2 हो जाएगा। चलिए, 11x आए 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18, तो 11x घटे 9y बराबर 18 में से 22 गया तो कितना? 4 हो गया। पुनः अब क्या कहता है? सो देखिए, कहता है यदि 5 बट्टा 6 अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, ये तो हो गया। कहता है जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है बउआ? 5 बट्टा 6। फिर वही काम कर देंगे, x प्लस 3 और यहां पर y प्लस 3। देखिए, 6x और 6 त्रिक 18, 5y 5 15, कितना? 6x घटे 5y बराबर 15 घटे 18, 6x घटे 5y बराबर -3, समीकरण 2। अब बताइए, समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर तैयार कर दिए तो क्या आप लोग को आसानी से बनाने में कोई दिक्कत होगा? की कर रहे हैं आप लोग खेल? कोई दिक्कत? तो फिर हंसने की जरूरत। अब देखिए क्या करेंगे, सब क्वेश्चन में तो आपको 11x बराबर कर देते थे, -4 है, ये माइनस उधर जाकर के प्लस, लेकिन बउआ अभी अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा माइनस वाला में कंफ्यूजन रह जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सो आप लोग देखिए। ठीक है, ये सब चीज आप लोग भी देखेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया जाए तो कंफ्यूजन ना रहे, ये आपकी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले अभी समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस है ना, 11x माइनस 9y बराबर -4। देखिए यहां पर ले लीजिए -9y बराबर -4 घटे 11x। क्या ऐसा इसलिए लिए है बउआ, एक लाइन और आ जाएगा, -9y बराबर माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 11x, माइनस से माइनस कट गया ना, तो y बराबर कितना? 4 प्लस 11x बट्टा 9 हो गया। इसको समीकरण क्या मान लें? 3 हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है भाई? 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। देखिए 6x रहने दीजिए, -5 कर लीजिए
अब 4 प्लस 11 x/9 इक्वल टू कितना -3 हो गया। चलते हैं एक स्टेप और आगे पहले कर लेते हैं। 5 चौक 20 माइनस प्लस माइनस 11 पच्चे 55 x/9 बराबर -3 बट्टा 1 करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना नछा 1 54x घटे 20 घटे 55x बराबर -3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना -x -20 बराबर 27 होगा। तो ये -x बराबर -27 और प्लस 20 तो -x बराबर कितना -7 माइनस से माइनस कट गया बुआ x बराबर कितना 7। तो व्हाइट कलर लेकर के आपको डायरेक्ट अगर यहाँ पर बैठा दे जगह कम है तो देखिए लिखना उखना नहीं है डायरेक्ट आप बैठा देते हैं 4 जोड़ 11 गुने कितना 7/9 तो y बराबर 11 7 77 4 कितने 81/9 यानी y बराबर कितना 9। क्या कहता है निकालने के लिए भिन्न है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y ना तो आपको कितना 7/9 हो गया। क्वेश्चन देखिए ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग को बतलाए हैं 2-3 लड़का जरूर ध्यान दीजिए और 2-3 लड़की जिनको ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो अभी जो आप लोगों के नजदीक में ये क्वेश्चन है ये भाषा पर आधारित है और ये रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर की तैयारी आप लोग को करना है। कैसे करेंगे 5 नंबर की तैयारी उस चीज को समझ लीजिए। आपको अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले माना कि वह भिन्न सबसे आसान भाषा में जो आदमी जानते हैं अच्छा समझते हैं वो आदमी यहाँ पर लिखिएगा माना कि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y तो भिन्न होगा x/y। उतना नहीं मान करके हम डायरेक्ट लिख दिए माना कि वह भिन्न x/y है। जब x/y है तो x को हम लोग भिन्न बोलते हैं अंश और y को बोलते हैं भिन्न में हर। देखिए कहता है क्या अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है यानी ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 अगर जोड़ दिया जाता है तो 9/11 होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एगो समीकरण कहता है यदि 5/6 हो जाता है जब उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। फिर त्रिया गुना कर दिए तो समीकरण मेरा निकल गया। प्रतिस्थापन विधि तो आप लोग जानते हैं ना प्रतिस्थापन विधि से बना दिए हैं कोई दिक्कत। ओ हाँ वहां पे ये जो है 4 जोड़ 11 x/9 पहले यहां पर समझिए ना भैया 9y बराबर 4 प्लस 11x है ना तो y बराबर क्या होगा इतना बट्टा 9 नहीं होगा 9 है वो कोई दिक्कत सही है। चले आगे चलिए देखिए एक क्वेश्चन यहां पर देखिए कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी जैकब की और जैकब की पुत्र की। ठीक है तो लिखते हैं माना कि जैकब की आयु जैकब की वर्तमान आयु बराबर x। माना कि जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। तो प्रश्न से देखिए कहता 5 वर्ष बाद x + 5 तो y + 5 क्या आज मान लीजिए अगर मेरा उम्र x है तो हमारा पुत्र का भी उम्र ना x y होगा। अगर मेरे उम्र में 5 वर्ष जोड़ा जाएगा तो मेरे पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष जोड़ा जाएगा तो दोनों में 5 जोड़ दिए तो पुत्र की आयु का कितना 3 गुना तो x + 5 = 3y प्लस कितना x - 3y = 15 - 5 x - 3y = कितना 10 हो गया। पुनः प्रश्न से
कितना वर्ष का आता है बाद? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 घटा लेंगे पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो x घटे 5, 7y घटे 7 पचे 35, x घटे 7y बराबर -35 और प्लस 5, x घटे 7y बराबर -30, समीकरण 2। आप लोग को अगर यही लास्ट क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है, तो आप लोग के बीच में समीकरण को रख दिया गया है। अगर समीकरण को रख दिया गया है तो क्या बाप और बेटा की आयु यानी जैकब की आयु और जैकब के पुत्र की आयु ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसका 5 गो इधर का और 5 गो उधर का, 10 क्वेश्चन आप लोग को 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से क्लियर किया गया है। तो क्या एक क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि आप लोग बना करके नहीं बतला सकते हैं? अगर प्रतिस्थापन विधि बना करके बतलाते हैं तो आप लोग का मैं वेट करता हूं, ठीक है। और तत्काल हम चलते हैं सेकंड पेपर पढ़ाने के लिए।